प्यूबर्टी प्यूबर्टी इज दैट पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फंक्शनल। तो ये वो पीरियड है जिस टाइम पे मेल या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में प्यूबर्टी जो है वो 11 टू 13 ईयर्स में आती है, और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो उनमें प्यूबर्टी 10 टू 12 ईयर्स में आती है। इस टाइम पीरियड पे दोनों मेल और फीमेल जो हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं बाय देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब मेल और फीमेल दोनों में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि प्यूबर्टी की एज के बाद डेवलप होते हैं। उन फीचर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। मेल में वो फीचर्स डिफरेंट होते हैं, फीमेल में डिफरेंट होते हैं। उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चेंजेस एट प्यूबर्टी इन मेल्स। तो उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सेकेंड, स्पर्म्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, मसल मास बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाइट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ग्रोथ होती है बोन्स की। नेक्स्ट, मेल्स के अंदर फेशियल हेयर की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, बियर्ड मुस्टैच आ जाती है। बॉडी हेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं जैसे कि चेस्ट पे, प्यूबिक एरियाज पे, एक्सेला में। शोल्डर्स की ब्रॉडनिंग हो जाती है। वॉइस डीप हो जाती है बिकॉज वॉइस बॉक्स जो है वो एनलार्ज हो जाता है। तो ये फीचर्स हैं जो कि बॉयज में आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के अंदर जो है चेंजेस आएंगे बिकॉज हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो उनके अंदर जो है ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं, साथ ही साथ एग रिलीज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर जो आएगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, broadening of hip region due to widening of pelvis, pubic and axillary hair growth, increase in subcutaneous fat in thighs, buttocks and face, stoppage of growth of long bones and height, वॉइस जो है वो श्रिल हो जाती है। तो ये चेंजेस हैं जो कि मेल और फीमेल्स में आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे।